नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने मूर्ख तक कह दिया। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि कल कांग्रेस एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे। ये पीएम मोदी ने जब उनको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फ़ोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां नहीं देखने की मानसिकता बीमारी हो गई, जबकि सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से कम के मोबाइल फ़ोन बना करते थे, जबकि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने लोकल के लिए वोकल होने को कहा? दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के हरदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा, आप मोबाइल फ़ोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? यह हम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद युवा बेरोजगार न रहे, वे फैक्ट्रियों में काम करें। एक दिन ऐसा आए जब चाइना का कोई युवा अपना फ़ोन निकाले तो उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, वह कहे कि यार यह मध्य प्रदेश का है। मैं जाकर देखना चाहता हूं यह कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी नौकरी ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसी को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के
मोबाइल बना करते हैं। तो ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस पर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उन मेहमानों से हम सवालों का जवाब जानेंगे। अश्विनी शाह जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। अनूप वर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले अनूप वर्मा जी, आप ही के पास चलते हैं। सर अनूप भाई, ये हम जानना चाहेंगे कि आज की डेट में आपसे थोड़ा नॉलेज लेना चाहेंगे कि आज की डेट में भारत में कितने मोबाइल कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी मोबाइल बन रही हैं, और उससे पहले कितनी बनती थी? 2014 से पहले कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी? अनूप भाई, आपको आवाज आ रही है? लगता अनूप वर्मा जी समाज संपर्क टूट गया। अशोक कुमार तिवारी जी, आपको सर हमारी आवाज आ रही है? जी तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि 2014 से पहले कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी भारत के अंदर मोबाइल की, और अब कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं भारत के अंदर मोबाइल की? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि कितनी मोबाइल कंपनियां थी या कितनी मोबाइल कंपनियां हैं। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी प्रतिवर्ष, आज 10 साल होने को है, 9.5 साल हो चुके हैं। 19 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? आज सड़कों पर युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम पर है। भाजपा ने जो वायदे किए थे, जो मुद्दे इस समय देश के सामने 2024 के चुनाव में है और इन 5 राज्यों के चुनाव में भी है, वो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। चूंकि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया है, जो पार्टी ज्वाइन कर ले भाजपा, उसके सारे जांच बंद कर दिए जाते हैं। पीसीआर से कहेंगे जरा नाम आप सही करवा दीजिए, नाम गलत जा रहा है। हाँ जी, आप अनूप भाई आप अपनी बात कहें। नहीं, अशोक भाई आप अपनी बात कहें, माफ कीजिएगा अशोक भाई आप अपनी बात कहें और नाम सही करवा दीजिए आप लोग। हाँ ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इधर उधर की बातों में देश का ध्यान लाती है। सवाल इस बात का नहीं है कि मोबाइल कितने बन रहे हैं, सवाल इस बात का है कि रोजगार कितने मिले। सवाल इस बात का आपके वायदे कहाँ से पूरे अच्छा अशोक भाई, मोबाइल अशोक भाई एक इसी में छोटा सवाल है। मेरी बात चैनल के माध्यम से जाने दीजिए सर। मैं अपनी बात बोल दूं 2 लाइन में, फिर आप ठीक है बोलिए। इस समय जो चरम पर महंगाई है, आज मोदी जी के पुराने क्लिप डाल लीजिए, क्लिप की बात करते हैं। मोदी जी चिल्ला करके महंगाई पे बोलते थे, आज मां नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी चिल्ला के रोजगार पे बोलते थे, आज बोलती बंद हो गई है। मोदी जी जो खुद कहते थे, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम पे खुद मोदी जी हल्ला मचाते थे, आज मोदी जी उस पर बात नहीं करने को तैयार है। मोदी जी अपने सारे वायदे भूल गए जो वायदे किए थे। 15 लाख की बात करना बहुत हो चुका देश के अंदर, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। कहा गया रोजगार? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? आज पूरा देश भुखमरी के कगार पे आ गया है। 5 किलो अनाज बांट करके उसको जिंदा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, ऐसे देश चलेगा? देश तो बिल्कुल पीछे जा रहा है, पतन के गर्त में जा रहा है। और मोदी जी जो है वाही लूटने के लिए तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब देश जाग गया है और अब देश इन छोटी बातों में आने वाला नहीं है। देश हिसाब मांग रहा है मोदी जी से। कहाँ गए 18 करोड़ रोजगार? कहाँ महंगाई से कहाँ पहुंच? ठीक है अशोक भाई, ठीक है अशोक भाई। अब एक आपको जो है, हाँ ठीक है अशोक भाई आ रहे ठीक। अशोक भाई एक छोटा सा सवाल है, ये बताइए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगी हैं, इसमें क्या विदेशी लोग काम कर रहे हैं या भारतीय लोग काम कर रहे हैं? थोड़ी देश रो रहा है। समाजवादी पार्टी आज मैदान में है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर। आज इनकी औकात पता चल जाएगी। सामाजिक न्याय कर नहीं रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं। आज पीडीए जो है इनको सत्ता से बेदखल करने जा रहा है। ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज अपनी अनूप वर्मा जी आपको आवाज आ रही है सर? ठीक है अशोक भाई, अनूप वर्मा जी आपको आवाज आ रही है? आज इनको जो है इनकी औकात जी ठीक है अशोक भाई, ठीक है अशोक भाई ठीक है। अनूप वर्मा जी, सवाल ये है कि देखिए, मोबाइल को लेकर, मतलब अब हम ज्ञान की बात करेंगे। अब यहां पर क्या ज्ञान कम हो जाता है कि आज की डेट में भारत के अंदर कितने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपको मालूम है? क्या राहुल गांधी को नहीं मालूम है 2014 से पहले कितनी कंपनी यहां पर मैन्युफैक्चर करती थी, आज कितनी हो रही हैं? क्या मतलब कुछ भी बोल देना है?
और अब यही जो है हमलावर है पीएम मोदी, और अब इसी तरह यही जो बयान उठा के लेकर जाएंगे ये लोग लोकसभा चुनाव में। अनूप भाई जी देखिए, ऐसा है, आज जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। ये जनता जो है अच्छी तरीके से जान चुकी है। आज आखिर क्या परिस्थितियां आ गई कि 5 किलो अनाज के ऊपर आप जनता को आश्रित रखना चाहते हैं, जनता को आत्मनिर्भर अनूप भाई भारत की पहले बात पहले आप पहले करते हैं। मोबाइल वाला बता दिए, फिर हम 5 किलो अनाज पे चले जाएंगे, लेकिन पहले देखिए, मोबाइल वाला ऐसा बताइए ना। डिजिटल क्रांति या कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के युग में हुई। ये कहते हैं उसमें कुछ नया स्टेप, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, 2014 से पहले कितनी मोबाइल फैक्चरिंग होती थी यहाँ पर, कितने मोबाइल फैक्चरिंग कंपनियां थी, हम ये जानना चाहते हैं अनूप भाई। देखिए ऐसा है, उसका डाटा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डाटा हम बता दे रहे हैं, उपलब्ध हो मुंह जाएगा। जबानी बता दे रहे हैं सर। दो देखिए ऐसा है, डाटा उपलब्ध हो जाएगा। आंकड़ों की बात अगर आप नहीं, कर मैं रहे हैं, दो तो बता आंकड़ा रहा हूं उपलब्ध आपको हो सर, मैं जाएगा। दो लेकिन बता रहा हूं। जब तक आपको प्लेटफॉर्म, अब डाटा, अब इसमें भी डाटा के हम दो बता दे रहे हैं आपको। देश को प्लेटफॉर्म जो है, हाँ। आईटी के क्षेत्र में मानसिक रूप से तैयार होने का प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में दिया गया। और उस टाइम पे यही लोग जो थे कंप्यूटर क्रांति का विरोध करते थे, कहते थे कि बेरोजगारी आ जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टाइम पे इसका जो था कंप्यूटर क्रांति का, जब राजीव गांधी जी ने इसका कंप्यूटर क्रांति लेके आए, तब ये लोग इसका विरोध करते थे। और जो कांग्रेस पार्टी का विजन रहा, वो हमेशा आम जनमानस के लिए रहा, किसानों के लिए रहा, नौजवानों के लिए रहा है। अनूप भाई ये बताइए कि क्या किसी भी, अब कोई भी देश बताइएगा, चाहे इंग्लैंड बता दीजिए, आप चाइना चिल्लाते हैं, चाइना भी बता दीजिए, क्या कभी भी चाइना जब लिखता है अपने मोबाइल फोन या किसी चीज पर लिखता है, तो क्या अपने राज्यों का नाम लिखता है? मेड इन ये, मेड इन वो, मेड इन ये, वो तो लिखता है ना मेड इन चाइना। अब ये नया नया सगुफा क्यों लेकर आते हैं आपकी? मेड इन मध्य प्रदेश, अरे मेड इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, मेड इन मध्य प्रदेश क्या, ये कहाँ से लेकर आते हैं? देखिए ऐसा है ना, स्टेट भी हमारा एक पार्ट है, हमारे देश का एक पार्ट है। मध्य प्रदेश इंडिया, अगर कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश का लॉन्च हो रहा है, मध्य प्रदेश इंडिया करके लॉन्च होगा, या किसी भी स्टेट का हो रहा है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर जो है, जो पर्टिकुलर एक प्लेस को पॉइंट आउट किया जा रहा है। सर क्या अनूप भाई आप लोग भी ऐसी ऐसी बात करते, ठीक है। अश्विनी शाही जी, अश्विनी भाई अब आप ही बता दीजिए, आपने कहीं ऐसा देखा हो तो हमें भी जानकारी जरा दीजिएगा, और इनको बताइए कि पहले कितनी में मोबाइल फैक्चरिंग होती थी देश के अंदर, और आज कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज जो है मोबाइल फोन बाहर जा रहा है? देखिए, ये सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जो राहुल जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन समझने वाले अपने आप को समझ जाते हैं कि पप्पू कौन है, मूर्खों का सरदार कौन है, किसको कहाँ क्या बोलना चाहिए। एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो राहुल जी से वही अपेक्षा की जा सकती है। मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन उत्तर प्रदेश, ये हर प्रदेश में बोलते हैं ये, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में मात्र 2 कंपनियां थी मोबाइल की, और आज 200 से ऊपर कंपनियां हैं। मात्र 2 कंपनियां थी। ये राहुल गांधी जी को किसी ने, हमको लग रहा है कि कांग्रेस के लोग, पीसीआर फ्रेम गलत जा रहा है, फ्रेम को सही करवाइए। हाँ जी बोले। तो अब जो है मतलब मैं एप्पल को छोड़ देता हूं, मैं सैमसंग को छोड़ देता हूं, तो प्रमुख कंपनियां जो हैं हमारी, लावा है, इंटेक्स है, माइक्रोमैक्स है, कार्बन है, लाइफ है, वीडियोकॉन है, सेलकॉन है, अकाई है, ओनिडा है, टी सीरीज है, एराइज है, यू टेलीवेंचर है, ये प्रमुख कंपनियां हमारी हैं जो मोबाइल हिंदुस्तान में बनाती हैं। ये राहुल गांधी को कौन समझाएगा? अभी तो 200 कंपनियों का हम नाम जो है गिनाएंगे, समय निकल जाएगा। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी को देखिए ना, उनके पार्टी के लोग गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के वो सरदार हैं। अभी देखिए वहां पर उनकी किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है। आप मोबाइल पर सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ कोई 5 किलो अनाज पर जा रहा है, और कोई जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में 2 करोड़ रोजगार।
भाई 200 अगर कंपनियां बनी हैं, अगर मोबाइल उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, तो रोजगार तो सृजित हुए ही होंगे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पहले नंबर पर हैं पूरे विश्व में, रोजगार सृजित हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये अंधे को भी दिखाई देगा। कांग्रेस वाले तो खत्म हो चुका है, आंख तो मतलब, और दिमाग के साथ आंख भी खत्म है। तीसरी बात में, हम चश्मा चेंज करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात, हम आज जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड में, तो हिंदुस्तान जो है कम से कम रोजगार तो सृजित करेगा ही करेगा। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है पहले के बनस्पति, तो बन रहा है तो बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में लेबर सस्ती है, हिंदुस्तान में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उपभोक्ता ज्यादा हैं, तो हमारे यहाँ कंज्यूम भी होता है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बढ़ने की तरफ है। अब देखिए किस तरीके से 2.7 के से नीचे का जो है चाइना और अमेरिका आगे बढ़ रहा है, और हम 6-7% से जो है हमारा बढ़ोतरी हो रही देश की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्व की मॉनिटरिंग एजेंसियां कह रही हैं। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ लिख जाएगा माननीय मोदी जी के खिलाफ, तो वो ये लोग लेकर चले आएंगे। लेकिन ये जो एजेंसियां हैं, ये अगर अपना कुछ देती हैं डाटा, तो उसको कोई नहीं मानता है। एक हालैंड पोलैंड जैसा देश जो है हंगर इंडेक्स जारी करता है, जिसमें हमको पाकिस्तान और इसे जो है श्रीलंका से नीचे दिखाता है, उस पर तो बड़ा हो हल्ला मचता है, इससे नीचे है लोग। लेकिन 5 किलो राशन की बात जो है, हम जनता के साथ हैं। लेकिन कांग्रेसियों को यह भी नहीं पता है मनीष भाई कि ये उस समय कौन लेकर आया था। 70-75% शहरी आबादी और 50% गांव की आबादी को देखकर जो खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में लाया गया था आनन फानन में चुनाव के पहले, वो क्या था? यानी कि आप कुछ 10 साल में कर नहीं पाए थे। 2004 से सरकार थी। अरे हम तो कम से कम दे रहे हैं, आप तो बिल ले आए, हम तो दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कम से कम सोचिए कि हमारे पास राशन है। शरद पवार जी ने तो मना कर दिया था राशन देने से, गेहूं सड़ गया। सड़ने के बाद वो फैक्ट्रियों में बेचा गया, जो दारू की फैक्ट्रियां थी, वो शरद पवार जी के जो सिंडिकेट की फैक्ट्रियां थी। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये इस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे, और हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखिए जिस दिन मेड इन इंडिया का नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बहुत चुनौतियां थी, और उसको सबसे पहले सिरे से किसने खारिज किया था? राहुल गांधी जी। मैं एक अभी कहीं विश्लेषण सुन रहा था, एक बड़े पत्रकार महोदय थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया कि राहुल गांधी एमफिल हैं और ये हैं। भाई कम से कम बाहर से आप पढ़े हो तो अपने इस ज्ञान को राजनीतिक उसमें मत घुसाइए। अशोक कुमार तिवारी जी, देखिए बात तो यही है ना कि यहाँ पर जब बात आती है कि अगर देश में, हमारे देश में पहले चाइना सोचता था हम बादशाहत हासिल कर लेंगे, हम बादशाहत हासिल कर रहे हैं, मोबाइल हमारे यहाँ फैक्चरिंग, मोबाइल फैक्चरिंग, लोग वहाँ पर मेड इन चाइना। लेकिन आज 90% जो लोग हैं जब मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया सर। तो ये भी समझने वाली बात है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों, कई लोगों को, कई देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं हम मैन्युफैक्चर में, पहले किस नंबर पर थे, अब किस नंबर पर हैं सर, ये भी देखना जरूरी है। तो ऐसे में कुछ भी मतलब कहीं पर भी खड़े होकर राहुल गांधी बयान दे देते हैं, क्या उनकी पीआर टीम उनको क्या जरा से भी उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं देती सही कि भाई ये है, इस मुद्दे पर ऐसे बोलिए? आप कुछ भी बोल देंगे, फिर पीएम मोदी फिर उस तरह से फिर जवाब देते हैं। चुनाव है, सवाल जवाब होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है भाई, पूरे देश में जो फैला हुआ है सच्चाई ये पूरे देश की जनता त्राय कर रही है। हर विभाग, हर सेक्टर, किसान से लेकर के मजदूर तक, मजदूर से लेकर के नौकरी पेशा तक, मध्यम वर्ग से लेकर के कमजोर वर्ग तक, और यहाँ तक कि महिलाएं जो कि इनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी किसी भी बात पर खड़े नहीं उतरे, भाजपा के कोई भी वायदे पूरे नहीं किए, खाली कुछ बातों को छोड़ करके, और जिनमें उलझाने का जो प्रयास कर रही है भाजपा इस समय, उसमें अब जनता नहीं आने वाली है। जनता 2024 में इनकी विदाई कर रही है। अंदर खाने ये भी जानते हैं, अंदर खाने मोदी जी छटपट कर रहे हैं। भाजपा बिल्कुल छटपट कर रही है, ढूंढ रही है कि कौन सा जाति ले आए, कौन सा वर्ग ले आए, किस प्रकार से धर्म को आगे ला करके चुनाव लड़े। हथकंडे अपना रहे हैं, विकास के नाम पर फेल हो चुके, रोजगार के नाम पर फेल हो चुके, महंगाई बिल्कुल सर से ऊपर और निकल गई, आसमान छू रही है, और जनता त्राय कर रही है। जनता इन्हीं मुद्दों पर अब वोट देने जा रही है, इनको विदा करने जा रही है। इनके झूठ के पुलिंदे से जनता व्याकुल हो चुकी है, त्राय कर रही है, इनके खोखले वादों से
परेशान हो चुकी है और जनता अब इन पर विश्वास नहीं कर रही। इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले लेकर के सामू से धो दिया है उनको। आज जनता जान रही है कि खाली विरोधियों का ये ऊपर जो है जांच कराते हैं, अपने लोगों को साल की तरफ छोड़े हुए हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया है। छुट्टा साल के जा करके जो है जनता को जो है जान माल की रक्षा न हो, जनता को मारो जा करके, खेत चरो। किसान आज व्याकुल है कि उसका खेत चर लेते हैं साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत है और अब वो मरी के आत्महत्या के कगार पहुंच गए हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। शासन प्रशासन सब ध्वस्त हो चुका है भाजपा का इस समय देश के अंदर। ठीक है अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए। ठीक है जवाब भी ले लेते हैं, देखिए तिवारी जी जवाब भी ले लेते हैं। हाँ जी देखिए मनीष जी, अभी विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगहों पर इनको जनता। अरे भाई ब्रेक लगाइए। ठीक है तिवारी जी, ठीक है अब जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है तिवारी जी जवाब भी ले लेते हैं ना तिवारी जी। ठीक है हम मोबाइल पर जरा से आपसे पूछे, आप हमें पूरी दुनिया घुमा दिए, पूरा राज्य घुमा दिए। ठीक है फिर भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है तिवारी जी जवाब भी सुन लीजिए ना। ठीक है अश्वनी भाई जवाब दीजिए। देखिए आज विपक्ष के पास तथ्यों का अकाल है, तर्कों का अभाव है और मुद्दों का जो है सूखापन है। आपने मोबाइल पूछा, इन्होंने पूरा देश घुमा दिया, पूरा विश्व घुमा दिया। जनता को आज हिंदुस्तान बोलने लायक है। तिवारी शॉर्ट मैचिंग से सर सुनिए ना तिवारी जी, आपको आराम से धैर्य से सुना अश्वनी जी ने, आप भी सुन लीजिए फिर आ रहे हैं आपके पास। नहीं ठीक है सर, ठीक है अभी आते तिवारी जी आ रहे तिवारी जी आ रहे, उनको सुन लीजिए। तिवारी जी सुन लीजिए ना। अशोक भाई सुन लीजिए, अश्वनी जी को सुन लीजिए फिर आ रहे हैं आपके पास। अशोक भाई अश्वनी जी को सुन लीजिए, अशोक भाई सुन लीजिए, एक एक करके बोलते हैं ना, अच्छा भी लगेगा। अश्वनी जी अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, तो ये लोग जो है आज झूठ साबित और ये वो जितने झूठे हैं, जितने बेईमान भ्रष्टाचार है, सब जो है भ्रष्टाचारी सारे जमाने तो छूट रहे हैं, अभी बेईमानी और छापे की बात करते हैं बार बार। 18 दलों के लोग, मैं बार बार आपके चैनल पर कहता हूँ, गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां करारा थप्पड़ सुप्रीम थप्पड़ पड़ा इन लोगों को, वापस जाइए संस्थाएं काम कर रही है ठीक से। तो ये लोग तभी भी नहीं मानेंगे। ये वही है ना कि नली में पूछ डालकर रखिए ना 12 साल, तभी सीधी नहीं होने वाली है। ये लोग उस तरीके से हो गए हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ बात करता हूं। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जानते हैं किसको पछाड़ा है मनीष भाई? अमेरिका को पछाड़ा है। और हम लोगों के यहाँ मतलब जो कहते हैं ना मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का ये डेस्टिनेशन इंडिया बन चुका है। और ये कहां पर है? कुशमैन एंड वार्कफील्ड की जो है एक वो आती है, एक एजेंसी है, उसने ये चीज छापा है। हमारे यहाँ सब चीजें बेहतर हैं। आज हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव फैलाने की बात कर रहे हैं। और आज जो जिस चीज की बात कर रहे हैं, आपने जो पूछा उसको छोड़ के हिंदुस्तान की सारी चीजें आज गिना देंगे, जिसमें ये लोग टेप रिकॉर्डर की तरह बचते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी बचते हैं। तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। अभी महंगाई की बात की इन्होंने। भाई कभी कभी देखिए मौसम है, महीना, हर महीने में उस महीने में आप कभी देख लीजिए महंगाई रहती है। लेकिन अभी हमको लग रहा है एक हफ्ता भी नहीं हुआ आया है कि जो फुटकर सूचकांक है वो 5 पॉइंट कुछ हो गया है। तो वो नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप आंकड़ों की बात करें तो आता है, हम आंकड़ों से चलते हैं। ठीक है, जनता यहाँ पर हम जो बेहतर होगा हम जनता के लिए करने का काम करेंगे। तो हम 5 किलो राशन की बात करते हैं तो हम जनता के लिए करते हैं। मकान की बात हम करते हैं तो हम जनता के लिए करते हैं। हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो हम जनता के लिए करते हैं। हम अगर उज्ज्वला की बात करते हैं तो जनता के लिए करते हैं। 3 तलाक की बात करते हैं तो उसमें जो है हम महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए करते हैं। तो हमारी जो योजनाएं हैं, अब ये लोग नकल, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया, कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी हो गया, लेकिन उसके बाद जब 20 चुनाव हो गए 20 सीटों के, उसके बाद संकल्प पत्र में ठीक है जल्दी से जवाब ले लेते हैं, आज समय कम है हमारे पास। अनूप भाई यहाँ पर देखिए, हम बात जब करते हैं किसी चीज की, लगता है अनु वर्मा जी से हमारा फोन संपर्क टूटा। तिवारी जी, जब हम बात करते हैं आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग की, आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, और उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं हो, तो सबके सामने है। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप लोग उस चीज को उतने अच्छे से भुना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं कि उसको सामने रख रहे हैं, और जब वो सामने आ रही है तो कुछ चीजें पीछे छूट जा रही है।
आप कहते हैं कि क्या कितनी क्या क्या लगा है, ये बात करते हैं। मैं कहता हूँ कितना बेच दिया इन्होंने, सारी यूनिट तो बेच दिया मोदी जी ने, सारे उपक्रम बेच रहे हैं लगातार, देश को खोखला कर रहे हैं, जो देश का था उसको भी बेच दिया इन्होंने। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने झूठे वादे किए हैं, खोखले वादे किए हैं, जनता को लूटा है, एक तरह से जनता के सपनों को लूटा है, जनता को सपना दिखाया तो सपनों को लूट लिया, ठीक। सपनों के लिए करे हैं ये। ठीक है सर, जनता समय को आज सब कम है। कर सभी रहे हैं। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।